हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, जो मुद्दा मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं वह चीनी में की जाने वाली मूल्य वृद्धि के संबंध में है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी और जनता पार्टी आदि सहित कई राजनीतिक दलों ने सरकार द्वारा की गई चीनी के मूल्य वृद्धि की कड़ी आलोचना कर इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बतलाया कि इस तदर्थवाद की नीति अपनाने से चीनी उद्योगों का भला नहीं होगा, इसलिए सरकार को एक व्यापक चीनी नीति बनानी चाहिए। इस नीति में चीनी मिलों को लाइसेंस देने से लेकर उसके निर्यात करने तक सब कुछ मुद्दे शामिल किए जाने चाहिए। इस संबंध में सरकार का यह तर्क देना गलत है कि गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने चीनी के मूल्य बढ़ाए हैं। शायद सरकार इस वृद्धि से भ्रम की स्थिति में है कि किसानों को इस नीति से लाभ होगा। मैं नहीं समझता कि इस नीति से किसानों को लाभ हो सकेगा। पैरा। समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। उसके ये कदम आम जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जनसाधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं और अब ऊपर से उसने चीनी की कीमत बढ़ा दी, जो उचित प्रतीत नहीं होती है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दाम में की गई वृद्धि के निर्णय का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है, दूसरी तरफ जनसाधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध करती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली चीनी के मूल्य में इस वर्ष दूसरी बार वृद्धि करने पर इस सरकार के फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। इससे पहले पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य में वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक और केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी, तो दूसरी ओर
तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कमी नज़र आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।